जय हिंद साथियों, सरकारी परीक्षा वाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि किस व्यक्ति के पास कौन सा मंत्रालय है। तो शुरुआत करते हैं साथियों। ये जो उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो विधानसभा है, ध्यान रखिएगा, ये 18वीं विधानसभा है, ठीक है। और अब देखते हैं जो चीफ मिनिस्टर हैं हमारे, वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं। सीएम हमारे उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी हैं, ठीक है सर। और इनके पास मुख्यमंत्री होने के नाते इनके पास गृह विभाग है, राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग, फिर गृह विभाग, उसके बाद नगरीय योजना और खाद्य रसद विभाग, ये चारों विभाग हमारे चीफ मिनिस्टर सर के पास हैं, ठीक है। वर्तमान में जो सरकार है उसमें 2 उप मुख्यमंत्री हैं साथियों। एक उप मुख्यमंत्री हैं श्री केशव प्रसाद मौर्य जी। ध्यान रखिएगा, ये जो पिछली सरकार थी उसमें भी उप मुख्यमंत्री थे, ठीक है। इनके पास जो विभाग हैं वो ग्रामीण विकास, खाद्य प्रसंस्करण, फूड प्रोसेसिंग और ग्रामीण इंजीनियरिंग, ठीक है साथियों, ये महत्वपूर्ण विभाग हैं। और सीएम सर भी हमारे पिछली सरकार में मुख्यमंत्री रहे थे और केशव जी भी पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे थे। एक और उप मुख्यमंत्री हैं श्री ब्रजेश पाठक जी, जो पहली बार उप मुख्यमंत्री बने हैं वर्तमान कार्यकाल में, ठीक है। इनके पास जो विभाग हैं वो स्वास्थ्य विभाग है, परिवार कल्याण और स्वास्थ्य शिक्षा, ये 3 महत्वपूर्ण विभाग श्री ब्रजेश पाठक जी के पास हैं, ठीक है। आप याद रखिएगा क्योंकि वो पूछ सकता है कि ये वाला विभाग किस मंत्री के पास है। और मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के तो आप विभाग कंठस्थ कर लीजिए। डायरेक्ट नहीं आएगा तो इनडायरेक्ट ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मददगार साबित होंगे, ठीक है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, ठीक है, ये वित्त और संसदीय मामलों के मंत्री हैं, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं? श्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। जैसे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी हैं, ठीक उसी तरीके से प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना जी हैं। साथियों मैंने आपको इंडियन पॉलिटी में बताया था कि हमने संसदीय प्रणाली को केंद्रीय स्तर पर और राज्य स्तर दोनों स्तरों पर अपनाया है, ठीक है। सुरेश खन्ना जी पे संसदीय कार्य का भी मंत्रालय है, ठीक है। यानी कि विधानसभा की जो प्रणालियां, कैसे सरकार का एजेंडा क्या क्या रहेगा, ये सारे काम भी सुरेश खन्ना जी देखते हैं। और अक्सर ये हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी के बराबर में बैठते हैं। सूर्य प्रताप शाही जी, इनके पास जो विभाग है कृषि एवं संबंधित विभाग, यानी कि उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री कौन है साथियों? सूर्य प्रताप शाही जी हैं, ठीक है। ये महत्वपूर्ण हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि अभी केंद्रीय बजट आने वाला है कुछ दिनों में, जनवरी लास्ट में या एक फरवरी को वो इंट्रोड्यूस करेंगे और उसके बाद उसको राज्यों के बजट पेश किए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश का बजट कौन पेश करेंगे? सुरेश कुमार खन्ना जी, क्योंकि वो वित्तीय मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। हमारे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जी हैं। स्वतंत्र देव जी के पास जल शक्ति मंत्रालय, बहुत महत्वपूर्ण, ये भी ध्यान रखिएगा। श्रीमती बेबी रानी मौर्य परिवार कल्याण एवं बाल विकास मंत्रालय है इनके पास, ध्यान रखिएगा। श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, मथुरा से ये विधायक हैं, ठीक है, इनके पास चीनी उद्योग है। जयवीर सिंह जी मैनपुरी वाले, इनके पास पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय है, ठीक है। नंद गोपाल गुप्ता जी औद्योगिक विकास मंत्री हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये। इंडस्ट्रियल मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में कौन है? नंद गोपाल गुप्ता जी, ठीक है। तकनीकी शिक्षा, जो टेक्निकल एजुकेशन है, उसके मिनिस्टर कौन है? आशीष पटेल, ये अपना दल की जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में, उनके अनुप्रिया पटेल जी के पति हैं, ठीक है। धर्मपाल सिंह जी हैं, उनके पास पशुपालन और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है। संजय निषाद जी, ठीक है, इनकी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी है, एनडीए का ये अलायंस है, घटक हैं, और इनके पास मत्स्य पालन विभाग है। राकेश सचान जी, ठीक है, इनके पास सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग के मंत्री हैं और उसके साथ साथ वस्त्र उद्योग भी इनके पास ही है, ठीक है। इस तरीके से ये केवल और केवल साथियों मैंने कैबिनेट की बात की है, मंत्रिमंडल की बात की है, मंत्रिपरिषद में और सदस्य होंगे, ठीक है।
वर्तमान में जो उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद है उसमें 53 सदस्य हैं, ठीक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिनको मैं अब बता रहा हूं साथियों, कि हमारे उत्तर प्रदेश की मंत्री परिषद का अधिकतम आकार 60 हो सकता है, ठीक है। यानी कि उत्तर प्रदेश में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री हो सकते हैं। और अभी वर्तमान में कितने मंत्री हैं? 53। यानी कि 7 मंत्री और बना सकती है हमारी प्रदेश सरकार, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि किसी भी जो राज्य सरकार है उसमें मिनिस्टर्स कितने होंगे, उनकी अधिकतम संख्या कितनी होगी, इसके लिए जो आर्टिकल है वो 164(1)(a) है। और ये कहता है कि जो मंत्रिपरिषद का आकार या मंत्रिपरिषद में अधिकतम 15% उस राज्य की विधानसभा के मंत्री हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं साथियों, जैसे हमारे उत्तर प्रदेश की जो विधानसभा का आकार वो 403 है। अब अगर हम इस आर्टिकल 164(1)(a) के तहत देखें तो उत्तर प्रदेश में जो मैक्सिमम मंत्री हो सकते हैं वो इस 403 का 15% होंगे, ठीक है। इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 403 × 15 डिवाइडेड बाय 100, तो ये साथियों अप्रोक्सीमेटली 60 निकल के आता है। और यही आंकड़ा यहाँ पर है, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण। न केवल उत्तर प्रदेश, अगर आपको किसी राज्य की विधानसभा का आकार पता है तो आप आसानी से उसमें उस विधानसभा में या उस राज्य में जो सरकारें बनेंगी उसमें मंत्रिपरिषद में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, इस बात को आप निकाल सकते हैं, आंकड़ा निकाल सकते हैं। और मिनिमम ये संख्या रहती है 12, ठीक है साथियों, 12। डिटेल में जब दल बदल कानून में बताऊंगा आपको, उसमें बताऊंगा। लेकिन आप ध्यान रखिएगा उत्तर प्रदेश में अधिकतम मंत्रियों की संख्या 60 हो सकती है, ठीक है। और किसी भी राज्य में मंत्रियों की कम से कम संख्या 12 हो सकती है, 12 से कम मिनिस्टर नहीं हो सकते हैं। और ये पूरा का पूरा ये जो दल बदल कानून के बाद ये प्रावधान हमने हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस किए, इसके लिए आर्टिकल 164(1)(a) आता है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा। जय हिंद साथियों।